सो इफ़ आई गो टू साइन अप हेयर मैं पेज खोल पाऊँगा, बट अगर मैं लॉगिन करके साइन अप पे जाता हूँ, सो ये मैंने लॉगिन किया, अब मैं जाता हूँ रजिस्टर पे। सो मैं रिडायरेक्ट कर दिया गया वापस से प्रोफाइल पे। नाइस। अब लॉग आउट करते हैं जल्दी और जाते हैं अब रजिस्टर पे। सो साइन अप हेयर रजिस्ट्रेशन का बनाते हैं, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन उसके लिए पहले रिड्यूसर बनाते हैं अगेन। सो रिड्यूसर इसी में बनाना है। सो लॉगिन वाले को कॉपी करता हूँ मैं, थोड़ा जूम आउट। ये रहा लॉगिन रिक्वेस्ट, सक्सेस और फेलियर, तीनों को कॉपी एंड नीचे इसके पेस्ट। और इसका नाम बदल देंगे लॉगिन से रजिस्टर। सो रजिस्टर या साइनअप जो भी रखो, रजिस्टर ईजी है, सो ये रख रहा हूँ और अंदर का सारा डेटा सेम। नाइस। सो अब जाते हैं इसमें एक्शन में और लॉगिन वाले को मैं कॉपी करता हूँ एक बार। और ये कौन सा लॉग नहीं चाहिए इस बार, किसी में से भी, सब में से हटा रहा हूँ मैं कौन सा लॉग, क्योंकि दिखाई दिया है क्या करता है कौन सा लॉग। सो लॉगिन वाले को कॉपी किया एंड यहीं पे पेस्ट। इसका नाम होगा रजिस्टर, इसमें आएगा बस फॉर्म डेटा एंड इस रिड्यूसर को स्प्लिट करता हूँ मैं स्क्रीन के इस तरफ। सो यू विल सी कि रजिस्टर रिक्वेस्ट, रजिस्टर सक्सेस एंड ऐसे रजिस्टर फेल या फिर अब विद क्रेडेंशियल ट्रू करने हैं, राइट। और यहाँ पे भेजना है फॉर्म डेटा और इसका रूट है /रजिस्टर एंड यहाँ पे हमें करना मल्टीपार्ट /फॉर्म डेटा, क्योंकि फॉर्म डेटा आएगा हम भेज देंगे। नाइस। एंड बस इतना ही है, फॉर्म डेटा है हमने भेज दिया। और रजिस्टर को यूज़ करेंगे हम, लॉगिन वाले का तो काम ख़त्म, क्योंकि यहाँ तो कर लिया जो करना था। सो इसे बंद करेंगे, रजिस्टर वाला खोलो, app.js से खोल लेते हैं। ये रहा रजिस्टर एंड यहाँ हम पहले ही सब कुछ बना चुके हैं, इमेज हैंडलर वगैरह सब, और हमारे पास ये सारा डेटा भी तैयार है। सो हमें ऑल वी नीड टू डू, ये जो सबमिट फॉर्म है, ऑन सबमिट पे फंक्शन देंगे, ऑन सबमिट हैंडलर, ठीक है। इसे बना देंगे ऊपर फंक्शन, कौन सबमिट हैंडलर इज इक्वल टू एरो फंक्शन, और ई पास किया क्योंकि ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट करना है। ओके नाउ कॉन्स्ट फॉर्म माई फॉर्म कर देता है, कॉन्स्ट माई फॉर्म इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा एंड फॉर्म का डेटा क्रिएट करेंगे। सो माई फॉर्म डॉट अपेंड, ठीक है। अब जो मैं जिस नाम से भेजना है, सबसे पहले जैसे नेम, जो कि नेम होगा, कॉपी पेस्ट करूँगा एंड स्प्लिट करता हूँ मैं इसे भी, क्योंकि ऊपर पहली वेरिएबल रेडी है। सो नेम, ईमेल, देन पासवर्ड, कॉपी पेस्ट करो और एक ही इमेज भेजनी है विद द नेम फाइल। रिमेंबर फाइल के नाम से भेजनी है, क्योंकि अगर बैकएंड में मैं दिखाता हूँ, सो बैकएंड एंड यहाँ मिडल वेयर जो है, यहाँ पर हमने फाइल के नाम से लिया है मल्टर में, ठीक है। सो बैकएंड को क्लोज कर सकते हैं अब। सो प्लीज़ मेक श्योर कि यहाँ फाइल हो, इमेज का वेरिएबल भेजना है बट फाइल के नाम से भेजना है, ठीक है। सो ये कर दिया हमने, ये चारों चीज़ें भेज दी। नाइस, फॉर्म डेटा बन गया एंड इसके बाद बस हम डिस्पैच करेंगे। डिस्पैच अभी बनाना पड़ेगा, डिस्पैच ऊपर डिस्पैच नहीं है, क्योंकि कॉन्स डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच, इंपोर्ट हो गया ऊपर से एंड अब मैं इस डिस्पैच को यूज़ करूँगा ये फॉर्म डेटा भेजने के लिए। सो डिस्पैच एंड यहाँ हमें रजिस्टर का फंक्शन रखना है। सो /redux/action एंड इसमें हमें फॉर्म डेटा भेजना है बस, माई फॉर्म जो कि ऊपर बना चुके हैं, माई फॉर्म, राइट। सो लेट्स सी,
रिलोड करता हूँ मैं एंड मोंगोडीबी भी खोलता हूँ ज़रा मैं। सो ब्राउज कलेक्शन एंड ये कोर्स बंडलर यूज़र्स, यहाँ पे उसे यूज़र दो ही हैं, एक सैम्पल एक अभिषेक, ठीक है। तो इट्स टाइम टू रजिस्टर आर न्यू यूज़र। सो नाम रखते हैं, सो ये चंपक चाचा, इसके नाम से यूज़र बना रहा है champakchacha@gmail.com। पासवर्ड में रख रहा हूँ मैं अगेन पासवर्ड, ठीक है। और साइन अप करूँगा, सो ठीक है रिक्वायर्ड आ गया। ये मैंने चंपक चाचा की मैं चूज़ की, साइन अप करता हूँ एंड यू विल सी रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब एक तो पहले तो सेट रेट ही है, सो इसके बारे में भी देखते हैं। बट मैं आता हूँ ब्राउज़र में, सो कंसोल में एंड यू विल सी रिडक्स रजिस्टर सक्सेसफुल, ठीक है। मैसेज में आ गया रजिस्टर सक्सेसफुल, यूज़र दिख रहा है। अब जाता डेटाबेस में, सो डेटाबेस में गए, रिफ्रेश करता हूँ एंड यू विल सी कि नया यूज़र आ जाना चाहिए, जो कि आ चुका है एग्जैक्टली, ठीक है। सो ये भी काम कर रहा है, नाइस। सो हमने बना लिया। और देखो ये नॉर्मल यूज़र था इसलिए डैशबोर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा, सिर्फ प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है। सो हाउ अबाउट इसको मैं अगर अभी बदल दूँ, यहाँ जाके इसमें एडिट कर दूँ, इसका रोल बदल दूँ, एडमिन अभी है, एडमिन एंड अपडेट एंड यू विल सी, रीलोड किया मैंने एंड यू विल सी के डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है इस बार, हाँ ठीक है, क्योंकि अब ये एडमिन है। तो उसको पहले ही वापस जैसा यूज़र बनाते हैं, क्योंकि हमें नहीं रखना किसी को ऐसे एडमिन बना के। यूज़र अपडेट, रीलोड करो एंड यू विल सी कि अब ये एडमिन नहीं है। सो अब देखो तुम, ये एडमिन नहीं है, सो डैशबोर्ड का ऑप्शन गया। बट एक्चुअल में डैशबोर्ड अब भी देख सकता हूँ मैं, है ना, क्योंकि जो हमारा इस पर अपने प्रोटेक्टेड राउट नहीं लगाया हुआ। सो इस पर पहले सारे राउट पे यही कर देते हैं, अगर लॉग इन है तो ये एक्सेस कर पाएँ, जैसे कि प्रोफाइल का। सो रजिस्टर का काम तो यहाँ ख़त्म, इसे बंद करते हैं। सो सारे इसको एक तो होम एक्सेस कर सकता है, कोर्स एक्सेस कर सकता है, ठीक है। कोर्स पेज का अलग से पड़ेगा। स्टार्टिंग के 5-6 राउट ये तो ऐसे ही सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है। फिर आता है प्रोफाइल का, प्रोफाइल का हम कर ही चुके हैं कि ऑथेंटिकेट हो तभी कर पाना है। एंड देन चेंज पासवर्ड के लिए भी ऐसा ही है, ठीक है। सो इसे रैप करेंगे हम प्रोटेक्टेड आउट में, और इस ऑथेंटिकेटेड में इस ऑथेंटिकेटेड प्रोवाइड करा देंगे। सो इज ऑथेंटिकेटेड एंड सेम गोज फॉर अपडेट प्रोफाइल। एंड यहाँ पे हमें देना है इज ऑथेंटिकेटेड में इज ऑथेंटिकेटेड अगेन, क्योंकि जो लॉगिन है वही कर सकता है अपडेट प्रोफाइल। एंड लॉगिन का हो चुका है, रजिस्टर का हो चुका है, फॉरगेट पासवर्ड ऐसी, रीसेट पासवर्ड ऐसी, एंड सब्सक्राइब को भी ऐसी रख रहे हैं। अदरवाइज सब्सक्राइब को भी कर देते हैं प्रोटेक्टेड आउट। सो प्रोटेक्टेड राउट, ठीक है। एंड इसमें अगेन इज ऑथेंटिकेटेड में देना है इज ऑथेंटिकेटेड। नॉट फाउंड का ऐसे ठीक है, पेमेंट सक्सेस का ऐसे ठीक है, और पेमेंट फेल का ऐसे ठीक है। एडमिन वाले के लिए देखो क्या करना है, डैशबोर्ड को ऐसा मैंने किया कट, यहाँ मैं दूंगा प्रोटेक्टेड आउट अगेन। बट यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखना, प्रोटेक्टेड आउट के बीच में रखा। अब इसकी अगर मैं वापस डॉक्यूमेंटेशन पे चलूँ, जो कि मैंने बनाई है, यहाँ पे तुम देखोगे एक है एडमिन राउट, अगर मैं ट्रू कर दूँ सो ये राउट अब एडमिन ही एक्सेस कर पाएगा। सो एडमिन को मैंने किया ट्रू, ठीक है। और एडमिन नहीं होगा तो रीडायरेक्ट हो जाएगा किस पे, प्रोफाइल पे। सो मैंने जैसे डैशबोर्ड में किया है, और अभी मैं हूँ एडमिन, तो तुम देखोगे कि डैशबोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन डैशबोर्ड पे जाता हूँ मैं डायरेक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन डैशबोर्ड। अब जाऊँगा सो ये रीडायरेक्ट हो जाएगा प्रोफाइल पे, देखा प्रोफाइल पे हो गया, ओके ठीक है।
और कैसे पता लगे कि एडमिन है नहीं? सो अगर मैं लॉग आउट करता हूँ और एडमिन वाले से लॉगिन करता हूँ, ये ना एडमिन अकाउंट, मैंने लॉगिन किया, लॉगिन हो गया, अब मैं एडमिन हूँ इसलिए डैशबोर्ड भी दिख रहा है, बट डैशबोर्ड पे आते मैं रिडायरेक्ट हो जा रहा हूँ फिर से प्रोफाइल पे। ठीक है, जल्दी से हो रहा है सब कुछ, खोल के दिखाता हूँ बड़ा करके, इस पे गए और वापस यहीं आ गया। सो कैसे पता लगेगा कि एडमिन है कि नहीं? सो फॉर दैट यहाँ पे इज़ एडमिन, ठीक है, ये हमें बताना है कि नहीं। सो इज़ एडमिन में मैं दे दूँगा इज़ एडमिन इफ़ जो यूज़र है यूज़र डॉट रोल कि यूज़र है एंड यूज़र डॉट रोल अगर एडमिन है तो एडमिन है, अदरवाइज़ नहीं है। ठीक है, सो यहाँ जाओ, रीलोड करो। अब अगर मैं यहाँ जाता हूँ उसके बाद करता हूँ डैशबोर्ड, तो अब भी मैं वापस ही रीडायरेक्ट हो गया, राइट। इसका रीज़न है क्योंकि अभी तक मैंने इज ऑथेंटिकेटेड पास नहीं किया। सो इज ऑथेंटिकेटेड भी पास करना है, राइट। अब देखते हैं। सो यू विल सी, मैं आ जाता हूँ डैशबोर्ड पे जाता हूँ एंड डैशबोर्ड खुल गया। बट अगर मैं लॉग आउट करूँ और नॉर्मल अकाउंट से लॉगिन करूँ, सो लॉग इन करता हूँ नॉन एडमिन से जो कि चंपक है। सो लॉग इन कर लिया, वेलकम बैक चंपक, और ये सारे डेटा से बदलेंगे। बट यू विल सी कि डैशबोर्ड तो ऐसे नहीं आ रहा, और अगर आ भी जाए तो भी मैं एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। ये देखो प्रोफाइल पर रीडायरेक्ट हो गया, राइट। अब एक चीज़ और कि अगर देखो मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ क्योंकि अब तक एक्सेस कर पाऊंगा, बट यहाँ रीलोड करूँगा तो भी तुम देखो मैं रीडायरेक्ट हो जाऊँ प्रोफाइल पे। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक इस ऑथेंटिकेट नहीं मिलता तब तक फिर मैं रीडायरेक्ट हो जाता हूँ। सो उसके लिए हमें एक लोडर बनाना है। एक्चुअली हमने शायद बनाया नहीं है लोडर। सो यार लोडर एक लौती चीज़ है जो लेआउट में नहीं बनाई अभी तक। सो लेआउट में लास्ट चीज़ लोडर, बहुत ईजी होने वाला है। बस लोडर डॉट JSX RAFCE एंड यू विल सी कि लोडर बनाना कितना इजी है। कि सो लोडर के लिए बस हमें एक वी स्टैक चाहिए, इंपोर्ट हो गया, एंड इस वाले वी स्टैक के अंदर एक डिव जिसमें स्पिनर दूंगा, स्पिनर इससे ही चक्कर आई ऐसे, ठीक है। अब इस वी स्टैक के कुछ प्रॉपर्टी देते हैं, जैसे कि एक एच दे देंगे इसका 100 VH एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि हर चीज़ सेंटर में हो जाए वर्टिकली, राइट। और इस डिव को कुछ प्रॉपर्टीज देंगे, उससे पहले इसको देते हैं, जैसे कि थिकनेस, सो मैंने दिया 2 पिक्सल, एंड स्पीड जो इस स्पीड पे घूमेगा, सो 0.65 सेकेंड, एंड एम्प्टी कलर जो अंदर, जैसे तुमने डोनट की शेप देखी है, डोनट के अंदर जो अंदर वाला कलर है उसकी बात हो रही है। सो अंदर वाले कलर को मैं कर दूंगा ट्रांसपेरेंट, एंड जो नॉर्मल कलर होगा उसका कलर होगा, वैसे तो येलो दे सकते हो, बट मैं लोडर का कलर डैशबोर्ड में अलग रखूँगा, नॉर्मली अलग। सो ऊपर से पास करूँगा कलर। बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा कलर? बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा येलो डॉट 500। सो कलर बस यहाँ पे, ठीक है। एंड साइज़ कर देंगे इसका मैक्स, जो कि है XL, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या XL, ठीक है। सो लोडर को अगर मैं यूज़ करता हूँ वेयर इन दी मेन जो हमारी ऐप है, और करूँगा क्या कि ये जो राउटर है इसी को पूरा हाईजैक कर दूँगा। कैसे? ये जो हेडर है यहाँ से पहली लाइन से, मतलब राउटर को छोड़ के सब गायब कर दूँगा, सब हटा दिया मैंने, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन लगाऊंगा सिंपली क्या कि लोडिंग अभी नहीं है, लोडिंग आ जाएगी यहाँ से, इसमें से लेंगे लोडिंग भी, स्टेट डॉट यूज़र में से, ठीक है। इसकी लोडिंग ली। अब अगर लोडिंग क्वेश्चन मार्क है, उस केस में दिखाना हमें लोडर, इंपोर्ट हो गया लोडर, नाइस। अदरवाइज़ हमें दिखाना है क्या, पहले तो खाली फ्रैगमेंट्स। अब इसके बीच में सारा कोड पेस्ट कर दो जो भी कट किया है, हेडर वगैरह सब इसी के अंदर है, ठीक है। सो जाते हैं
रिलोड करूँगा, न्यू विल सी के हेडर आएगा, लोडर आएगा, उसके बाद काम स्टार्ट आएगा। सो तुमने देखा लोडर कैसा है। सो इसलिए मैं इस डिव को कुछ प्रॉपर्टीज दूंगा, जैसे कि क्या, जैसे कि ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। सो स्टाइल ट्रांसफॉर्म एंड यहाँ स्केल 4 करके देखते हैं। सो मैं रिलोड किया एंड अब ठीक है, राइट। सो जैसे हमने डैशबोर्ड के लिए किया है ऐसे बाकी राउट के लिए भी कर लेंगे। सो इसको मैं कट करता हूँ एग्जैक्ट, और इसके बजाय क्रिएट कोर्स के बजाय ये पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पे अब क्रिएट कोर्स डैशबोर्ड की बजाय। सो क्रिएट कोर्स राइट। अब बाकी सारी चीज़ ऐसी देनी है। सेम गोज़ विद एडमिन कोर्सेज, यहाँ पेस्ट, इसके बीच में सारा पेस्ट, क्या क्या, प्रोटेक्टेड राउट और एडमिन राउट ट्रू इज ऑथेंटिकेटेड में इज ऑथेंटिकेटेड, और इस एडमिन में एडमिन का यूज़र का रोल अगर एडमिन है तो एडमिन, ठीक है। यहाँ पे था एडमिन कोर्सेज, सो एडमिन कोर्सेज एंड सेम गोज हेयर, यहाँ पे यूज़र्स, सो यूज़र्स, राइट। सारे एडमिन राउट्स हो गए हमारे। नाउ ओनली एडमिन यूजर्स कैन एक्सेस दे, ठीक है। अब सबसे पहले काम करते हैं कि ये जो प्रोफाइल है यहाँ पे एक्चुअल डेटा लाता है, क्योंकि ये नहीं पसंद कि जो लिखा रहा बस ये लिखा है। सो फॉर दैट हमने यूज़र प्रोफाइल में भेजा, यूज़र के नहीं, डोंट रिमेंबर। सो चेक कर लेते हैं, नहीं भेजा। सो एक्सेस कर लेंगे कैसे, यहाँ पे बस यूज़र भेजेंगे। सो यूज़र ऊपर से हम ले रहे हैं, रिमेंबर, यहाँ से। सो प्रोफाइल में भेज दिया यूज़र एंड ऐसे यहाँ रिसीव किया, और इसको मैं कट कर सकता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स। सो ये देखो एक्चुअल डेटा आ गया, बस ये जो मेरी प्रोफाइल है ये नहीं आई। सो उसका हमने कैसे रखा है अवतार में, ओके हमने अभी तक वो नहीं दिया सोर्स। सो सोर्स में src यूज़र डॉट अवतार डॉट url। ना देखो मेरी फ़ोटो भी आ गई। रिलोड करो तो भी काम कर रहा, क्यों, क्योंकि जब तक यूज़र नहीं होता तब तक लोडर आता है एंड जैसे ही यूज़र आ जाता है तो ये, और अगर लॉग आउट कर दूँ तो तब तो मैं प्रोफाइल एक्सेस ही नहीं कर सकता वैसे ही। ये देखो, ठीक है। लेट्स लॉग इन विद चंपक चाचा, क्योंकि चंपक चाचा की फ़ोटो देखनी है मुझे। और अब देखो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी, एरर आ गया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी स्टेटस। कौन से स्टेटस, जो सब्सक्रिप्शन के अंदर है, क्योंकि जैसे ही यूज़र रजिस्टर करते हैं, अगर मैं रिडक्स में जाऊँ सो देखो इसमें कोई सब्सक्रिप्शन नाम का कुछ फील्ड नहीं है, ठीक है, राइट। सो जहाँ हमने यूज़ किया सब्सक्रिप्शन वाला ये कि यूज़र डॉट सब्सक्रिप्शन डॉट स्टेटस अगर ये हो, सो हाँ एक कंडीशन ला देंगे कि इफ़ यूज़र डॉट सब्सक्रिप्शन एंड ये, अब ठीक है, मतलब सब्सक्रिप्शन है और उसका स्टेटस एक्टिव है तब ये दिखाओ, अदरवाइज़ नॉर्मली सब्सक्राइब किया आएगा। सो आ गया ये, ठीक है। रिलोड करूँगा अब भी यही आएगा, ठीक है। सही चला। चंपक चाचा क्रिएट कब हुआ, चेंज फ़ोटो से करके चेंज फ़ोटो कर सकते हैं। सो लग गया तो इन सबको ही बना लेते हैं, फॉर्म वगैरह तो बना ही चुके हैं। सो अपडेट प्रोफाइल पहले, Audio Jungle।